वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेट 2 करने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इन टुडेज वर्ल्ड डैश हैव बिकम अ बेसिक स्किल रिक्वायरमेंट इन मेनी जॉब्स। मतलब क्या है, आज की दुनिया में डैश कई नौकरियों में एक बुनियादी आवश्यकता बन गई है। तो देखो, आज की दुनिया में बुनियादी आवश्यकता बन गई है डिजिटल स्किल। क्योंकि डिजिटल स्किल इसलिए बुनियादी आवश्यकता बन गई हमारे लिए, क्योंकि आज आप लोग जानते हो कि जिसको कंप्यूटर का नॉलेज होता है वो कहीं ना कहीं आगे तरक्की करता है। हम लोगों का अभी डिजिटल भारत भी बन चुका है, क्योंकि सारा चीज़ जो है डिजिटली वर्क हो रहा है। इसलिए डिजिटल स्किल जो है हम लोग का बुनियादी स्किल बन चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर स्विच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बताया क्या जा रहा है इसमें कि डैश नौकरियां प्रदूषण को कम करने, पर्यावरण और पृथ्वी को संरक्षित करने में मदद करती हैं। तो इसमें सिंपल सा चीज़ ये बताया जा रही है आपको कि ऐसी कौन कौन सी नौकरियां हैं जो इन्वायरमेंट को सेव करती है। तो इन्वायरमेंट्स को सेव करती है हम लोगों की ग्रीन जॉब्स। ठीक है, तो ग्रीन जॉब्स क्या होता है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, बट अभी ग्रीन जॉब्स इसका आंसर होगा। तो ग्रीन जॉब्स जो कहीं ना कहीं पर्यावरण को संरक्षित रखने में जो कार्य करता है वही ग्रीन जॉब है। इसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं क्या, सोलर पैनल कभी भी लगता है तो उससे कोई भी हम लोग का हानिकारक नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं हम लोग कि ग्रीन जॉब्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज। तो ग्रीन जॉब क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं। पहला ऑप्शन दिया हम लोग का सॉफ्टवेयर। तो देखो, सॉफ्टवेयर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है हार्डवेयर भी नहीं होगा। और तीसरे में आते हैं हम लोग ग्रीन, और चौथे में दिया गया है ना, पार्ट टाइम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ग्रीन जॉब्स क्यों महत्व, प्राकृतिक इससे संरक्षित रहे और हरी भरी रहे, इसीलिए ग्रीन जॉब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। बताया गया है गीता हैज जस्ट कंप्लीट हर एजुकेशन, सी ज्वाइन अ बेसिक इंग्लिश कोर्स टू इम्प्रूव हर डैश स्किल। मतलब गीता जो है अभी अभी तुरंत जो है इंग्लिश स्पोकन के कोर्स को ज्वाइन की है, और वो क्या करने के लिए इंग्लिश स्पोकन को ज्वाइन की है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए इंग्लिश स्पोकन को ज्वाइन की है। ओके, इसका आंसर जो होगा कम्युनिकेशन होगा। मतलब इंग्लिश स्पोकन जो है बातचीत करने के लिए इंग्लिश स्पोकन को ज्वाइन की है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कम्युनिकेशन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बताया गया वैल्यू एंड एथिक्स हेल्प अस बिल्ड गुड डैश। मतलब क्या है कि मूल्य और नैतिक हमें अच्छे संबंध है ना बनाने की मदद करती है। तो इसमें देखो आंसर ही बता दिया गया है हिंदी में। ठीक है, मतलब वैल्यू और एथिक्स क्यों जरूरी है कि अच्छे संबंध को बनाने में मदद करता है वैल्यू और एथिक्स। इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, बिहेवियर। ठीक है, गुड्स बिहेवियर हो जाता वहां पे, इंग्लिश में है तो गुड्स बिहेवियर, हिंदी में है तो अच्छे संबंध। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा ये दिया है कि वैल्यू डिसाइडेड द डैश ऑफ अ पर्सन। इसका हिंदी नहीं लिखा हुआ है, बट हिंदी बता दे आपको। इसका हिंदी होगा किसी भी व्यक्ति का मूल्य क्या निर्धारित करता है। तो देखो, किसी भी व्यक्ति का मूल्य जो है निर्धारित करता है करेक्टर, यानी कि मूल्य जो है करेक्टर को निर्धारित करता है। ओके, इसका आंसर जो होगा हमारा कि करेक्टर। बताया गया है मूल्य किसी व्यक्ति का क्या निर्धारित करता है या डैश का निर्धारित करता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बताया गया है इट इज नॉट गुड फॉर फॉरवर्ड डैश ऑन सोशल मीडिया। मतलब सोशल मीडिया पे क्या चीज नहीं भेजना चाहिए। तो देखो, सोशल मीडिया पे जो है आज के डेट में फेक न्यूज जो है हम लोग बहुत भेजते हैं कि ये कर लीजिए, आपको इतना पैसा मिल जाएगा, या फिर कहीं पर ये दंगा हो गया है। ठीक है, तो हम लोगों को सोशल मीडिया पे फेक न्यूज फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है, इससे केस भी बन सकता है फेक न्यूज फॉरवर्ड करने से। ओके, इसका आंसर हो जाएगा फेक न्यूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ये दिया गया है हमारा कि अ पर्सन हु रिस्पेक्ट एंड फॉलो द लॉ ऑफ अ कंट्री इन अ। मतलब क्या है कि जो व्यक्ति देश के कानून का सम्मान करता है और उसका पालन करता है वह एक डैश होता है। मतलब कोई भी व्यक्ति
ठीक है, आप लोग भी कहीं ना कहीं लॉज और कानून का फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति देश के कानून का सम्मान करता है या उसको पालन करता है, तो वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है। ठीक है, जिम्मेदार नागरिक जिसको बोलते हैं। ओके, अब हम लोग आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमारा 9 में ये दिया गया है, मेजर चेंज टुक प्लेस इन अ मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड विथ। ओके, सो क्वेश्चन में हिंदी में बताया गया है, डैश के साथ निर्माण क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए। तो निर्माण क्षेत्र में बड़े बदलाव कौन से हुए? ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ा बदलाव हमारा क्या हुआ? तो सबसे बड़ा बदलाव हमारा ये हुआ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग में रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे बड़ा बदलाव हुआ। ओके, इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में। ओके, सो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा ये बताता है, द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज चेंज ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड डैश डेवलपमेंट। मतलब क्या है, प्रौद्योगिकी और डैश विकास के कारण निर्माण की प्रक्रिया बदल गई है। तो यहाँ पर प्रौद्योगिकी और डैश विकास के कारण निर्माण की प्रक्रिया क्या बदल गई है? तो देखो, हम लोग समझेंगे कि टेक्नोलॉजी और साइंस के कारण जो है निर्माण की प्रक्रिया बदल गई है। ये दोनों चीज होगा तो हम लोगों का कोई भी काम जो है आसान हो जाता है और इजी वे में हो जाता है। ओके, सो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसी तरह से नेक्स्ट सेट 3 भी जल्द ही आएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।